ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सभी भक्तों को जय श्रीमन्नारायण, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम लोग यह चर्चा करेंगे कि देवशयनी एकादशी कब है और देवशयनी एकादशी का महात्म क्या है। आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, जिससे उनको भी एकादशी के बारे में पता चले, देवशयनी एकादशी के बारे में पता चले और ये विशेष कथा को वो लोग भी श्रवण करें, जिससे उनका भी कल्याण हो सके। और मेरे प्यारे भक्तों, आप सभी वक्त एकादशी का व्रत अवश्य रखिएगा। चलिए इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। आप लोग के मन में ये विचार अवश्य आ रहा होगा कि देवशयनी एकादशी कब है। तो देवशयनी एकादशी से पहले आप लोग ये जानिए कि देवशयनी एकादशी कोई दूसरे नाम से भी जाना जाता है। वो नाम क्या है? पद्मा। देवशयनी एकादशी को पद्मा नाम से भी जाना जाता है। देवशयनी एकादशी से ही चातुर्मास शुरू हो जाता है। चातुर्मास से शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है कि सभी देवताएं शयन कर जाते हैं। सिंपल सी बात है, भगवान नारायण कुछ समय के लिए 4 महीने के लिए शयन करते हैं। नारायण भगवान की अनुपस्थिति में इस सृष्टि का संचार भगवान भूतनाथ भोलेनाथ इस पृथ्वी का संचार 4 महीने तक करते हैं। भगवान की अनुपस्थिति में भगवान भोलेनाथ इस पृथ्वी का संचार करते हैं और इस देवशयनी एकादशी से ही हम लोग कोई भी शुभ कार्य नहीं करते हैं। 4 महीने के लिए कोई भी शुभ कार्य हम लोग नहीं करते हैं। जैसे कि क्या उनसे शुभ कार्य? शादी विवाह, मुंडन संस्कार, उपनयन संस्कार इत्यादि इत्यादि जो बड़े बड़े अनुष्ठान जैसे कार्य होते हैं वो सब हम नहीं करते हैं। भगवान का भजन, कथा इत्यादि ये सब आप कराइए, क्योंकि इनका कोई समय नहीं होता। ये कभी जितना हो सके भगवान का भजन तो जितना हो सके मेरे बच्चों उतना किया जाए। देवशयनी एकादशी इस साल आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की देवशयनी एकादशी हम सभी सनातनी 6 जुलाई को रखने जा रहे हैं। 6 जुलाई को रखेंगे, तो आप सभी भक्त एकादशी का व्रत अवश्य रखना 6 जुलाई को। और सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में नित्य क्रिया से निवृत्त होकर, स्नान आदि से निवृत्त होकर, भगवान को सुंदर वस्त्र पहनाकर, अपने गिरधर गोपाल को अच्छे से वस्त्र पहनाकर उनकी आरती वंदना कर कर आप लोग व्रत का संकल्प के साथ अपने व्रत को प्रारंभ करें। पूरे दिन भगवान का भजन करें, नाम सुमिरन करें, ज्यादा से ज्यादा सत्य बोले, कम से कम बोले, और जब भी बोले सत्य बोले। जमीन पर शयन करें और द्वादशी वाले दिन पारण करें। पारण का समय मैं वीडियो के अंत में बताऊंगा आपको। उससे पहले आप एक दिव्य कथा सुनिए जो आप लोगों के हृदय में भक्ति का और संचार करेगी। आप लोगों के लिए एकादशी व्रत का और दृढ़ आप लोगों के मन में एकादशी के प्रति और दृढ़ता आ जाएगी और निष्ठा आ जाएगी। कैसे? यह एक कथा है। ये कथा कब की है? ये कथा है सतयुग के टाइप की एक कथा। एक राजा थे, सूर्यवंशी राजा मानधाता। मानधाता नाम के एक राजा थे जो सूर्यवंशी थे। वो राजर्षि थे, राजा थे वहां की। उनके राज्य में वह राजा बहुत सत्यवादी, बहुत धर्मात्मा और बहुत ही न्यायनिष्ठ राजा थे। उनकी प्रजा बहुत ही उनसे प्रसन्न रहती थी। उनकी प्रजा में धन्य धान की कभी कोई कमी नहीं होती थी और बहुत ही सुखमय जीवन व्यतीत हो रहा था। उनकी प्रजा बहुत खुश थी और कहते हैं जिनकी प्रजा खुश है, राजा का धर्म ठीक ठीक ठाक चल रहा है। ऐसे ही चलता रहा। कुछ समय बाद समय बदला, समय का परिवर्तन आया और जब समय का परिवर्तन आया तो मानधाता के राज्य में अकाल पड़ गया। अकाल पड़ गया, बारिश नहीं होने लगी। 3 सालों तक कोई बारिश नहीं हुई। सभी खेत खलिहान बंजर पड़ गए। खेत, सभी फल फूल सब मुरझा गए। कुछ नहीं बचा गांव में। ये सब देखकर सभी गांव वाले बहुत भयभीत हो गए और वो राजा के पास गए, राजा मानधाता के पास गए और राजा के पास हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि हे राजन, आपको पता है कि गांव में अकाल पड़ गया है, एक बूंद पानी का भी नहीं है, हमारे बच्चे जल के लिए, अन्न के लिए तड़प रहे हैं, राजन कुछ करें। तो राजा ने कहा कि मैंने सुना है कि जब भी प्रजा अगर दुखी होती है या प्रजा में कोई भी गांव में अकाल पड़ जाता है तो वह इस कारण पड़ता है कि राजा के कोई पाप किए हुए पाप उदय हो गए हैं, उसका दंड उसकी प्रजा को भोगना पड़ रहा है। लेकिन मैं बहुत पीछे तक जाकर देख रहा हूँ, बहुत विचार विमर्श कर रहा हूँ कि मुझसे ऐसा क्या पाप हुआ है जिसका मैं प्रायश्चित कर सकूं, पर मुझे कुछ स्मरण नहीं हो रहा कि मैंने कोई पाप भी किया है। यह सब सुनने के बाद राजा ने निर्णय लिया कि मैं जंगल में जाऊंगा और अपनी प्रजा के लिए, अपनी प्रजा के हित के लिए कोई ना कोई उपाय अवश्य ढूंढ के लेके आऊंगा। गांव वाले भी उनके साथ गए, कुछ 4-5 लोग राजा के साथ गए।
वह जंगल में गए। जंगल में भटकते 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 उनको एक ऋषि का आश्रम मिला, जहाँ पर ऋषि तपस्या कर रहे थे। वह ऋषि का आश्रम में जब गए तो वहाँ मानधाता ने महर्षि जी को प्रणाम किया और कहा कि गुरुवर, मेरे गांव में अकाल पड़ गया है प्रभु, मेरी प्रजा बहुत दुखी है। और जब प्रजा दुखी हो तो एक राजा चैन से नहीं बैठ सकता है, क्योंकि राजा के लिए एक प्रजा पुत्र समान होती है, और पुत्र अगर दुख में हो तो पिता चैन से नहीं बैठ सकता है। तो कृपया करके ऋषिवर मुझे इसका उपाय बताइए। मैं ये देख रहा हूँ कि मैंने कोई पाप भी नहीं किया, मुझे कोई पाप का स्मरण भी नहीं हो रहा, तब भी मेरी प्रजा को इतना दुख भोगना पड़ रहा है। प्रभु कृपया करके आप मुझे बताइए कि मैंने ऐसा कौन सा पाप कर दिया है जिसकी वजह से मेरी प्रजा को ये भोग भोगना पड़ रहा है, और उसके साथ मुझे ऐसा उपाय बताइए जिससे मैं अपनी प्रजा को फिर से सुखी कर सकूं, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट ला सकूं। यह सब सुनने के बाद ऋषिवर बहुत प्रसन्न हुए और ऋषि ने कहा कि मैं तुम्हारी भक्ति से, मैं तुम्हारे राजा का एक दायित्व तुमने बड़ी ही निष्ठा से निभाया, मैं उससे बहुत प्रसन्न हूं। राजन, तुम ये ध्यान रखना कि आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की देवशनी एकादशी कुछ ही समय में आने वाली है। तुम ऐसा करो कि तुम उस एकादशी का व्रत करना, संकल्प के साथ करना। द्वादशी वाले दिन पारण करके प्रभु को समर्पित कर देना वो सारा व्रत का फल। तुम्हारे सारे पाप, समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और तुम्हारे गांव, तुम्हारा राज्य फिर से चहक उठेगा, तुम्हारे गांव में फिर से खुशियां वापस आ जाएगी। राजा ने सुनकर ऋषि को प्रणाम कर कर वो वहां से प्रस्थान कर गए। कुछ ही समय बाद आषाढ़ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी आई, जिसका नाम देवशनी एकादशी थी। राजा ने बड़ी निष्ठा से देवशनी एकादशी का व्रत करा। अगले ही दिन उसका पारण करा। भगवान नारायण के चरणों में राजा ने व्रत को समर्पित कर दिया, और समर्पित करते ही राजा के गांव में, राज्य में बरसात हो गई। फिर से धन्य धान से वो गांव भर गया। बड़ी ही चिड़िया चहकने लगी, पेड़ पौधे फिर से खिलने लगे, जो बंजर जमीन थी वो फिर से उपजाऊ हो गई, पूरा गांव सुखमय हो गया। तो देखिए मेरे बच्चों कि एकमात्र एकादशी का व्रत करने से आपके कितनी जन्मों के पाप, जो पाप आपको स्मरण भी नहीं होंगे, जिन पाप के कारण आपको आज दुख मिल रहा है, आपको नहीं पता कि वो किस कारण आपको दुख मिल रहा है, लेकिन एकादशी के व्रत को करने के बाद आपके जीवन में से दुख दूर भाग जाएगा और सुख की प्राप्ति आपको होगी। जो भक्त, जो व्यक्ति, जो मनुष्य एकादशी का व्रत करता है वो कभी असफलता को प्राप्त नहीं होता। उसके जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य, यश, कीर्ति सब मिलता है उसको। यहाँ पर सुख तो मिलता है इस लोक में, परलोक में भी उसको सुख मिलता है। वो जिस चीज की कामना करे, स्वर्ग की कामना करे, इंद्र की कामना करे, उसको हर चीज मिलता है, हर चीज। और जो भक्त, अब भक्तों की निशानी होती है उनको कोई कामना नहीं होती, तो जो भक्त के हृदय में कोई कामना नहीं होती तो वह सीधे गोलोक धाम जाते हैं, साकेत धाम जाते हैं प्रभु के श्री चरणों में। इसीलिए मेरे बच्चों, आप लोग अपने बच्चों से भी एकादशी का व्रत कराएं। 10 साल से ऊपर के बच्चों को भी एकादशी का व्रत कराएं। 60 साल तक के सभी मनुष्यों को ये व्रत करना चाहिए, चाहे स्त्री हो, बड़े हो, बूढ़े हो, छोटे हो, बच्चे हो, सभी को एकादशी का व्रत करना है। और आप लोग देखिए एकादशी के महत्व और एकादशी के व्रत के प्रभाव से आपके जीवन में सुख और समृद्धि आएगी, और आपकी हृदय में भक्ति का संचार होगा। और इसका पारण आप लोग को जानना है। इसका पारण है 7 जुलाई को सुबह 5:34 से लेकर 8:44 के उपरांत, इसके भीतर ही आप लोग पारण कर लें। और उसके बाद आप लोग खूब भजन करें। एकादशी वाले दिन आप लोग जब व्रत रहें, खूब भजन करें, भगवान का कीर्तन करें, और ज्यादा से ज्यादा सत्य बोले। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे उनको भी पता चले कि एकादशी का महत्व और एकादशी कब है।